नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। महाकुंभ में डुबकी से वोटों का समीकरण साधेंगे पीएम मोदी। 5 फरवरी को प्रयागराज आएंगे प्रधानमंत्री। उसी दिन दिल्ली और मिल्कीपुर में मतदान। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी ने संकल्प पत्र पार्ट 3 किया जारी। शाह ने कहा, बीजेपी का संकल्प पत्र कोरे वादे नहीं, जो वादे किए हैं उसे पूरा किया जाएगा। डेलीवाल के अनशन का आज 61वां दिन। 26 जनवरी को देश भर में ट्रैक्टर मार्च की तैयारियां। मध्य प्रदेश में निकलेगी मोटरसाइकिल रैली। पंजाब के 17 अफसरों को मिलेगा राष्ट्रपति मेडल। गणतंत्र दिवस पर होंगे सम्मानित 2 एडीजी रैंक के अधिकारी। केंद्र सरकार ने की घोषणा। जम्मू कश्मीर में रहस्यमयी मौतों की वजह जहर। केंद्रीय मंत्री बोले, इन्फेक्शन, वायरस या बैक्टीरिया के सबूत नहीं मिले। अब तक 17 की मौत। और 11 राज्यों में कोहरे का अलर्ट। हिमाचल में बर्फबारी, बारिश रुकी। बिहार के 11 जिलों में कोल्ड डे। 15 में घने कोहरे की चेतावनी। एमपी में ठंड बढ़ी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम रिपोर्ट से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली चुनाव में आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल का रैलियों पर फोकस है। फिलहाल वो रैलियों में विरोधियों पर तीखे प्रहार कर पार्टी की जीत की आधार तैयार करने में जुटे हुए हैं। आपकी रणनीति है कि पार्टी के अंदरूनी सर्वे में जो कमजोर सीटें बताई जा रही हैं, वहां जीत का मार्जिन बढ़ाया जाए। यह खास रिपोर्ट देखें। आम आदमी पार्टी की जीत के क्या है फैक्टर? बीते चुनाव में दलित मतदाताओं का साथ मिला। इसमें वो तबका जो साफ सफाई के काम से जुड़ा है। इस वर्ग के लिए झाड़ू की अपनी अहमियत है। 2013 के चुनाव में दलित मतदाताओं ने आपका दिया था साथ। 2013 में 12 आरक्षित सीटों में से 9 सीट आपने जीती। पिछले 2 चुनाव में आपने सभी 12 सीटों पर क्लीन स्वीप किया। 1993 से लेकर 2020 तक 7 विधानसभा चुनाव में दलितों के लिए रिजर्व सीटों पर जिसने बढ़त हासिल की, उसकी सरकार बनी। दिल्ली विधानसभा चुनाव की वोटिंग में अब कुछ ही समय बचा है। आप बीजेपी और कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा वोटरों को अपनी ओर रिझाने में लगे हैं। प्रतीकों की राजनीति में केजरीवाल के चुनाव चिन्ह को बीते 2 चुनाव में दलित मतदाताओं का साथ मिला। इसमें वो तबका भी है जो साफ सफाई के काम से जुड़ा है। इस वर्ग के लिए झाड़ू की अपनी अहमियत है। बता दें कि 2013 के चुनाव में दलित मतदाताओं ने नई बनी आम आदमी पार्टी का साथ दिया। इस चुनाव में 12 आरक्षित सीटों में से 9 सीट आपने जीती। पिछले 2 चुनाव में आपने सभी 12 सीटों पे क्लीन स्वीप किया। बता दें कि 1993 से लेकर 2020 तक 7 विधानसभा चुनाव में दलितों के लिए रिजर्व सीटों पर जिसने बढ़त हासिल की, उसकी सरकार बनी। बता दें कि राजधानी दिल्ली में 600 से ज्यादा झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी और 1700 से ज्यादा कच्ची कॉलोनी है। इनमें दलितों की एक बड़ी आबादी रहती है। इन झुग्गियों को लेकर अक्सर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ जाते हैं। आप बीजेपी पर झुग्गी बस्ती तोड़ने का आरोप लगाती है और बीजेपी जहां झुग्गी वही मकान के नारे से इस आरोप का काउंटर करती है। आम आदमी पार्टी ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले हाल ही में अपना अभियान गीत फिर लाएंगे केजरीवाल जारी किया। यह गीत पार्टी के प्रमुख चुनावी मुद्दों पर प्रकाश डालता है, जिसमें हाल ही में लॉन्च की गई 2 कल्याणकारी योजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, जो दिल्ली में महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपए प्रदान करती है, और संजीवनी योजना, जो सभी अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त इलाज सुनिश्चित करती है। दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या के निदान का वादा। केजरीवाल का वादा, हल होगी सीवर ओवरफ्लो की समस्या। अनियोजित कॉलोनियों में सीवर की समस्या के समाधान का वादा। अगले 5 साल का टारगेट बताया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच सीवर ओवरफ्लो की समस्या पर अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आने के बाद अनियोजित कॉलोनियों में सीवर की समस्या का समाधान किया गया है और अगले 5 साल में दिल्ली के सभी इलाकों की सीवर लाइन ठीक करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आने के बाद तेजी से पूरा किया जाएगा।
वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच मुद्दा बन रही सीवर ओवरफ्लो की समस्या को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार आने के समय 2015 में अनियोजित कॉलोनियों में बहुत सी समस्याएं थी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, केंद्र सरकार के कुछ आदेश थी, जिसकी वजह से इन कॉलोनियों में काम नहीं हो पा रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मगर उनकी सरकार आने के बाद 2015 से इन कॉलोनियों में काम शुरू हुए। जिन 1792 ऐसी कॉलोनियों में समस्याएं आ रही थी, उनमें सबसे बड़ी समस्या सीवर की समस्या थी। वहां सीवर की लाइन नहीं थी। केजरीवाल ने दावा किया कि उनकी सरकार आने के बाद इनमें से अधिकतर कॉलोनियों में सीवर की नई लाइन डाल दी गई है। कई जगह इसे घरों से जोड़ने का भी काम चल रहा है, जो उनकी सरकार आने के बाद से तेजी से पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में सीवर की पुरानी लाइन है, उन्हें बदला जाएगा, वहां नई सीवर की लाइन डाली जाएगी और सीवर जाम ओवरफ्लो की समस्या से जनता को छुटकारा दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में हमने दिल्ली में नए सीवर डलवाने के बहुत काम किए, कुछ इलाके बचे हैं। हमारा लक्ष्य अगले 5 साल में दिल्ली के सभी इलाकों की सीवर लाइन ठीक करना है। आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव में आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल जो रोज 3 रैलियां कर रहे हैं, ये रैलियां ज्यादातर उन सीटों पर हो रही हैं जहां पार्टी का मार्जिन कम है। शुक्रवार को केजरीवाल की 3 रैलियां उन सीटों पर होनी थी जिन्हें आपकी अंदरूनी सर्वे में कमजोर बताया गया या जहां जीत का मार्जिन बढ़ाने की जरूरत है। इनमें नजफगढ़ को कमजोर सीट माना गया है, जबकि द्वारका और उत्तम नगर में जीत के मार्जिन को बढ़ाने की योजना पर पार्टी काम कर रही है। आपके शीर्ष सूत्रों के अनुसार पार्टी ने रणनीति बनाई है कि केजरीवाल की रैलियां और जनसभाएं ऐसी सीटों पर हो जहां जीत सुनिश्चित की जा सके या जहां जीत का मार्जिन बहुत कम है। ऐसी सीटों की संख्या 18 से 21 के बीच हो सकती है। केजरीवाल अपने खुद के विधानसभा क्षेत्र में बंद कमरे में बैठकों पर फोकस कर रहे हैं। दूसरी ओर पार्टी के वरिष्ठ नेता उन विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार कर रहे हैं जिन्हें आपके लिए फेवरेबल माना जा रहा है। आने वाले दिनों में केजरीवाल दक्षिण दिल्ली के देवली और पूर्वी दिल्ली के जंगपुरा में रैलियां करेंगे। बता दें कि जंगपुरा से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप सांसद संजय सिंह पदयात्रा, रोड शो और सभाएं कर रहे हैं। पंजाब के कई मंत्री और अन्य राज्यों के आप नेताओं को भी अलग अलग सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर डिंडोरी से है, जहां भावी पीढ़ी को शिक्षित बनाने के को लेकर आपको बढ़ चढ़कर किए जाने वाले दावेदारों को मुंह चिढ़ाती तस्वीरें सामने आई हैं। जिले के समनापुर क्षेत्र स्थित पौड़ी मरगांव स्थित प्राथमिक शाला में अभिभावक बच्चों को बड़े अरमानों से शिक्षा ग्रहण करने भेजते हैं। हालांकि सामने आई तस्वीरों में विद्यालय में कार्यरत शिक्षक मासूम स्कूली बच्चों से शौचालय साफ कराते नजर आते हैं। विद्यालय में तैनात शिक्षक स्कूल पहुंचने के बाद अधिकांश समय अखबार पढ़ते हुए बिताते हैं। देश दुनिया की खबरें खंगालते समय व्यवधान से बचने को शिक्षक भावी कर्णधारों को बाल्टी थमाकर हैंडपंप से पानी भरकर शौचालय साफ करने में जुटा देते हैं। नासमझ बच्चे हानि लाभ से बेखबर खेल समझकर गुरु के आदेश का अमल करते हैं। इस संबंध में जवाब न देकर शिक्षक गोलमोल जवाब देते हैं। अब देखना है कि प्रशासन से लेकर शासन तक जमे अधिकारी शर्मनाक तस्वीरों को देखकर दोषियों को सबक सिखाने की जहमत उठाते हैं या आंख और कान बंद रखते हैं। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें किस तरीके से जो मासूम बच्चे घर से ये सोचकर आए हैं कि विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करेंगे, वो यहाँ शौचालय साफ करते नजर आते हैं। कौन सी क्लास में हो? दूसरी। कौन से स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं आप? प्राइमरी। कौन से स्कूल, कौन सा गांव है ये? पौड़ी। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? शौचालय साफ कर। कौन बोल रहा है शौचालय साफ करने के लिए? 15 साल। क्या बोले हैं? 15 साल। क्या बोले हैं? शौचालय साफ करने। मिथिलेश कुमार पंडल, प्राथमिक शिक्षक। आपके स्कूल में आपके द्वारा बोला गया है बच्चों को टॉयलेट साफ करने के लिए? नहीं सर, हम भी गए थे वहाँ पे जी, हम भी गए थे। अभी आके थोड़ी न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, मैं खुद साफ किया।
नहीं, यहाँ पे छोटे छोटे नाबालिग बच्चों से आप काम करा रहे हैं, शौचालय साफ करा रहे हैं, कहाँ तक सही है? नहीं सर, हम भी इन बच्चों से पूछिए ना आप कि हम गए थे कि नहीं, बताइए। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। बुलंदशहर से अगली अहम खबर है, जहां कर्ज में डूबे किसान की हार्ट अटैक से मौत हुई है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से अहम खबर आपको दिखा रही। कर्ज वसूली के लिए अमीन पर धमकाने का आरोप लगा है। मृतक किसान के पास 2 बैंकों का कृषि लोन था। परिजनों का दावा है कि 1 दिन पहले अमीन आया था, बैंक का पैसा जमा कराने आया था अमीन। किसान को हवालात में बंद करने की अमीन के द्वारा धमकी दी गई थी। मृतक किसान के पास 5 नाबालिग बच्चे हैं। मृतक किसान की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने अमीन पर धमकाने का भी आरोप लगाया है। डर से, सदमे से किसान को हार्ट अटैक हुआ है, परिजनों ने यह आरोप लगाया। पहासू थाना क्षेत्र के सुरजावली गांव का यह पूरा मामला है। मृतक किसान की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। 5 नाबालिग बच्चे हैं मृतक किसान के। परिजनों ने अमीन पर धमकाने का आरोप लगाया। डर और सदमे से किसान की मौत हुई, परिजनों ने आरोप लगाया। ये हुई परसों अमीन आए थे, अमीन साहब इससे कह के बोले गए कि परसों तक हमें पैसे दे देना वरना तुझे उठा ले जाएंगे। और इसने कहा था कि मैं परसों को तुम्हें मिलूंगा ही नहीं, या ये नहीं बताता ये इसके साथ में ये हो जाएगा। अचानक सुबह हमको इसके लड़के ने आवाज़ मारी कि ताऊ यहाँ पे आओ। हम भाग के गए तो देखा कि ये जो है एक पैर में जूता पहना हुआ था, एक पैर में नहीं था, ये परा था। हमने नब्ज चेक करी इसकी, इसमें कुछ नहीं था। कल वो आए, एक अधिकारी आयो लोन वारो गुनो के गोलो 20,000 बता दी। कल गुना आए तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा, धमकी दे गई। ये कौन लगते हैं तुम्हारे पापा? तो तुम्हारे पापा पे लोन था? हाँ। क्या बैंकों का था? 2 को है। कौन कौन से का? एक भूमि प्रकाश है, एक ये SBI। ये घटना को हुई है। कल वो अमीन साहब आए थे तो इन पे पैसा मांग रहे थे। किस चीज के पैसे मांग रहे हैं? जेल भेजा तो बाल कंते तो न जमीन को रखा रात रोटी खाइए सब बात। किस चीज का लोन था? यही कार का लोन को। कौन से बैंक का था? इसी कार्ड का। नहीं, किस बैंक का था? बैंक का नाम? को बिना बेटा लोन मांगे आए तो कल कल को जेल में भेजेंगे तो पैसा दे। सोई मेरा बेटा खत्म हो गया। किस चीज का पैसा था अम्मा? बैंक का। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। बलिया से अगली अहम खबर है, जहां गणतंत्र दिवस को लेकर एसपी ने बढ़ाई है चौकसी। आपको बता दें, शहर में एसपी सहित थाने की फोर्स ने रूट मार्च किया है। सुरक्षा को लेकर रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड पर चेकिंग की गई है। कुंभ के दृष्टिगत यात्रियों की सुरक्षा के लिए जायजा लिया गया है। अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। तो कुंभ के दृष्टिगत यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया है। गणतंत्र दिवस को देखते हुए फ्लैग मार्च किया गया है। शहर में एसपी सहित थाने की फोर्स ने रूट मार्च किया है। अगली हम खबर का रुख करते हैं। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां रविवार को गणतंत्र दिवस पर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परेड की सलामी लेंगे। इस मौके पर समारोह स्थल विधानसभा के सामने विशिष्ट अतिथियों सहित बड़ी संख्या में अन्य लोग मौजूद रहेंगे। पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सिंह सेंगर ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, मातहतों को निर्देशित किया। इस दौरान ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर अमित वर्मा, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर क्राइम बबलू कुमार, 32वीं वाहिनी पीएससी की कमांडेंट प्राची सिंह, डीसीपी ट्रैफिक प्रबल प्रताप सिंह, डीसीपी सेंट्रल रवीना त्यागी व एसीपी एलआईयू अवधेश चौधरी आदि अधिकारी मौजूद रहे। कल सुबह के लिए शेड्यूल्ड है। एक बार मैं आपको ओवरऑल टाइमिंग। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़।
ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां मंगलवार से लापता ई रिक्शा चालक हिमांशु सोनकर का शव गोमती नदी में मिलने से आक्रोशित परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाद मिले शव को हजरतगंज के बालू अड्डा चौराहे रोड पर रखकर जाम लगा दिया है। परिजनों के मुताबिक मृतक की शादी दिल्ली की मंगोलपुरी निवासी बुआ की बेटी से वर्ष 2018 में हुई थी। आक्रोशित परिजन पुलिसिया हिला हवाली से क्षुब्ध होकर कानून द्वारा सजा न दिलाए जाने पर हत्या अभियुक्तों को सबक सिखाने की प्रतिज्ञा दोहराते रहे। साथ ही दावा किया कि वो जेल जाने को तैयार हैं। परिजन मृतक की पत्नी पायल सोनकर सहित उसके प्रेमी आयुष पर हत्या का आरोप मढ़ते हुए गिरफ्तारी की मांग करते रहे। हालांकि पुलिस ने करीब आधे घंटे बातचीत कर प्रदर्शनकारियों को अंतिम संस्कार के लिए तैयार कर लिया। उधर हंगामे की सूचना पाकर सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा के मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को न्याय की लड़ाई में सहयोग का भरोसा दिलाया। अगली खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर विकास भवन परिसर से दिव्यांगों द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रैली निकाली गई है। रैली में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सीडीओ आनंद शुक्ला ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हालांकि रैली जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी प्रतिभा यादव की अगुवाई में निकाली गई। साथ ही पिछड़ा वर्ग अधिकारी विकास मौर्य भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि मतदाताओं को मतदान करने के लिए जागरूक करने के लिए विकास भवन परिसर से दिव्यांगों ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई नारे भी लगाए गए। इस मौके पर दिव्यांग के अध्यक्ष सहित अन्य के नेतृत्व में दिव्यांगों ने साइकिल पर सवार होकर तथा पैदल चलकर जागरूकता रैली निकाली। रैली निकालने से पहले सीडीओ ने आए दिव्यांगों को कंबल वितरण किया। सीडीओ आनंद शुक्ला का पूरा प्रयास है कि समाज में उपेक्षित एवं वंचित लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़कर मतदान प्रतिशत में वृद्धि की जाए, उनके सम्मान में भी वृद्धि की जाए। इस दौरान रैली में शामिल सभी दिव्यांगजनों से मतदाता जागरूकता से संबंधित नारे की तख्ती हाथों में पकड़कर जागरूकता का संदेश दिया गया। रुक रही अगली अहम खबर का। खबर सहारनपुर से है, जहां मंडी समिति रोड स्थित सिटी केयर सेंटर में आपको बता दें संस्था हेल्पिंग हैंड इमरजेंसी के 84वें ब्लड डोनेशन कैंप में 40 दानदाताओं ने रक्तदान किया। शिविर का उद्घाटन करते हुए आयशा मॉडल स्कूल के प्रबंधक मुजाहिद नदीम ने कहा कि शिविर में प्राप्त होने वाले ब्लड की प्रत्येक यूनिट किसी न किसी को जीवन देगी। अगली खबर शाहजहांपुर से, जहां पेशे से शिक्षिका के पति को पत्नी के स्टाफ में शामिल शिक्षा मित्र, रसोई आदि स्टाफ से मिलकर जमकर पिटाई कर दी है। पिटाई की शिकायत लेकर थाने पहुंचे शिक्षिका के पति को पुलिस ने भी नहीं बख्शा। थाना पुलिस द्वारा शांति भंग की आशंका में चालान करने के बाद पीड़ित शिक्षिका के पति ने एसपी राजेश से आपबीती सुनाते हुए न्याय की गुहार लगाई। अगली खबर शाहजहांपुर से, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। आलागंज थाना क्षेत्र में शनिवार तड़के बरेली फर्रुखाबाद हाईवे पर कटियूली गांव के निकट कंटेनर से स्विफ्ट डिजायर कार टकरा गई। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों को जलालाबाद सीएससी में भर्ती कराया गया। देर रात आलागंज थाना क्षेत्र के कटियूली गांव के निकट ढाबा के पास हादसा हुआ। इससे दहेना गांव निवासी राहुल 25 पुत्र सतपाल, विनय पुत्र दिनेश, आकाश पुत्र भंवरपाल एवं गोपाल पुत्र राघवेंद्र निवासी गोरा की मौके पर ही मौत हो गई। अगली खबर अलीगढ़ से, जहां कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मेयर प्रशांत सिंघल और सीडीओ ने 1200 करोड़ रुपए की परियोजना का लोकार्पण किया। मेयर ने कहा कि सड़क, जल निकासी, जलापूर्ति आदि से जुड़ी 93 परियोजनाओं का निर्माण पूर्ण होने से जन सुविधाओं में वृद्धि हो रही है। सभी कार्य स्मार्ट सिटी के मानकों पर पूर्ण कराए गए हैं, जिससे महानगर की खूबसूरती में 4 चांद लगेंगे। के बाद आज 75वां। मैं सबसे पहले तो 75 साल हमारे यूपी को बने हुए आज हुए हैं, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज हमारे नगर निगम परिवार द्वारा लगभग 14 करोड़ के कामों का यहाँ पे आज
लोकार्पण करा गया है हमारे सभी पार्षदों के संग। मैं पूरी अलीगढ़ की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज हमारा प्रदेश ने जो 75 साल पूरे करते हुए शताब्दी की ओर तो जो हमारा शहर हमारा प्रदेश बनने जा रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस इस तप त्याग तपस्या की जो हमारी भूमि उत्तर प्रदेश, उसमें नित्य नए आयाम तय होंगे। जिस तरीके से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री और आदरणीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, हमारा विकसित भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी भूमिका है। आज हमें गर्व है ये कहते हुए कि आज हमारा प्रदेश एक सुरक्षित प्रदेशों में गिनाया जाता है। हमें गर्व है ये कहते हुए कि उत्तर प्रदेश आज हमारा उत्तम प्रदेश बन चुका है। हमें गर्व है ये कहते हुए कि हमारा उत्तर प्रदेश आज उद्योग प्रदेश के नाम से जाना जाता है। जिस तरीके से एक सुरक्षा की एक सब पे विश्वास हमारी यूपी की जनता को है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब लोग मिलकर इस 75वें दिवस को, यूपी दिवस को हम बहुत धूमधाम से मनाएंगे। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में एक पुलिसकर्मी नरेश को विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किए जाने का मामला सामने आया है। नरेश जो पुलिस विभाग में कार्यरत है, पिछले 6 महीनों से विद्युत विभाग की लापरवाही और फर्जीवाड़े के कारण परेशान है। उनका आरोप है कि उनके कुछ रिश्तेदारों ने उनके भाई और माता के नाम से बिना सहमति पत्र के बिजली कनेक्शन अपने नाम करवा लिया है, जिसकी शिकायत उन्होंने विभाग से भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। नरेश ने इस मामले को लेकर अलीगढ़ के जिलाधिकारी से भी संपर्क किया, जिन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं हुआ। नरेश का कहना है कि उन्हें एक पुलिसकर्मी होते हुए भी अपने हक के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। मामला ये है कि हमें से पूछी नहीं है, कुछ भी सहमति नहीं है हमारी। मामला ये है कि हमें से पूछी नहीं है, कुछ भी सहमति नहीं है हमारी। फर्जी एफिडेविट लगा लिया है। हम कई बार शिकायत कर चुके हैं, हमारी कोई सुन नहीं रहा है। अच्छा, फर्जी एफिडेविट बना लिए? फर्जी एफिडेविट बनवाए, क्या नाम उनके? मनोज देवी और विनोद कुमार। किस चीज का कनेक्शन है? टूबवेल का कनेक्शन है? टूबवेल का मामला जो हमारी जो जमीन है, पैतृक जमीन मिली हुई है हमें पलाचान में, पापा की जमीन है, जिसमें 4 हिस्सेदार हैं, भाई और मम्मी समेत। अब हमारे जो खेत पे विद्युत कनेक्शन दे दिया गया है विद्युत, जिसमें हमारे ये बताया जा रहा है कि सहमति पत्र हैं हमारे, और हमने आरटीआई से मांगी तो मेरा तो सहमति पत्र दिखाया ही नहीं, जबकि मैं सहखातेदार हूँ। मम्मी का भी शपथ पत्र है, मम्मी का शपथ पत्र भी फर्जी दिखाया गया, पूरा फर्जी है। ये मम्मी भी मालूम है कि मम्मी ने कभी दिया ही नहीं ऐसा लिख के, भैया के हस्ताक्षर करके दिखाया गया है, भैया के फर्जी हस्ताक्षर हैं। भैया ने क्लियर कह दी तो भैया को भगा दिया गया बिजली घर से कि जा जो करना है वो कर ले और कुछ नहीं होगा इस मामले में। मैं गया तो शिकायत करने, तो मुझसे भी ये कह दिया जा रहा है तुम्हें लेना है कनेक्शन तो ले लो। और जबकि हमारे जो जमीन है, बढ़िया जमीन है, उस पर मेरी चाची जो है मनोज देवी, उसके द्वारा कब्जा कर लिया गया। अगली खबर बुलंदशहर से, जहां खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने पशुओं की चोरी करने वाले गैंग का खुलासा किया। पुलिस ने गिरोह के 3 साथी चोरों को गिरफ्तार करते हुए करीब 1.5 दर्जन चोरी हुए जीवित पशुओं को बरामद किया है। पशु चोरी की निशानदेही पर पुलिस ने 2 मैक्स लोडर, एक सेंट्रो कार, एक स्कूटी व पशुओं को काटने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी बरामद किए। अगली खबर झांसी से, जहां मेडिकल कॉलेज के पास दुगनी चौड़ी सड़क बनने से कॉलेज के पास लगने वाले जाम से अब लोगों को निजात मिलेगी। आपको बता दें कि 7 मीटर चौड़ी सड़क को अब 13 मीटर चौड़ी कर दिया जाएगा, जिससे आवागमन में आसानी होगी। वहीं आगामी 2 महीने में काम पूरा होने की संभावना बताई जा रही है। जिलाधिकारी कॉलेज के पास बन रही सड़क को देखने के लिए पहुंचे और वक्त पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। देखिए, मेडिकल कॉलेज के सामने एक जो लाइटिंग के लिए जो बनाया गया था, उसकी वजह से डिवाइडर जो बनाया गया था, उसकी वजह से काफ़ी जाम की दिक्कतें आ रही थी। तो उसको फिर हम लोगों ने नई योजना बना के उसको हटा के फिर सड़क का एक्सटेंशन किया है। प्लस यहाँ पे एक फुटपाथ बना के और रैंप दे के, ताकि गाड़ियाँ जो है, काफ़ी स्पेस है यहाँ पे, परंतु अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी स्पेस हो गई है। पहले यहाँ पे काफ़ी कम स्पेस लगती थी। रैंप दे के पार्किंग को ऊपर की तरफ करा के, और जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको हम लोग जगह दे के दूसरी तरफ, जहाँ पे हमने प्रॉपर स्ट्रीट वेंडिंग एरिया बनाया, उस तरफ व्यवस्थित करा के, और उसको हम लोग पूरा लगभग 2 महीने में ऑपरेशन। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।